हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेंटोरशिप प्रोग्राम। आज हमारा डे 3 रहने वाला है और आपको पता ही है कि आज अभी जो है करंटली हमारा जो है आरसीसी चल रहा है। तो आरसीसी में हमने ठीक प्रोग्रेस से ही हम चल रहे हैं। तो आज हमारा जो डे 3 होने वाला है उसमें आपका टास्क जो आज मिलने वाला है, मैं आपको सीधे टास्क पे ही ले जाता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, दिस इज़ द टास्क टुडे, मतलब टुमारो के लिए। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको जो है, कल हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस का जो है पूरा एनालिसिस किया था, तो आज उसका डिज़ाइन आप कर लेना। डिज़ाइन में कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से नोट्स रखें आप डिज़ाइन वाले सेक्शन की, यानी कि जितने भी 4 या 5 या 6 स्टेप्स है, इसमें 2 अलग अलग केसेस बनेंगे आपके, तो दोनों के अलग अलग 6 या 7 स्टेप्स में हो जाएगा। 6 स्टेप्स एक में, 6 स्टेप्स दूसरे में, तो दोनों केसेस आपको अच्छे से मतलब उनके नोट्स बना देना, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आने के चांसेस हैं। एक रैंडमली आपको कोई भी स्टेप उठा के वो बता देंगे कि सपोज मैं आपको बता दूं, कहा जाएगा कि इसका कोई सेक्शन दिया जाएगा, उसकी डिटेल दी जाएगी उसको, और कहा जाएगा कि इसका एमयू लिमिट निकालिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली एक स्टेप कहा जाएगा, या आपको कहा जाएगा कि इसका एएसटी हमें कैलकुलेट करके दीजिए। एएसटी कैलकुलेट जो था, अगर मैं बता दूं, वो लास्ट टाइम जो आपका 2023 में आपका जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, एएसटी कैलकुलेशन, उसमें डायरेक्टली वो पूछा गया था। लाइक एएसटी कैलकुलेशन में एएसटी मिनिमम अपान बीडी वो ग्रेटर दैन होता है या लेस दैन होता है 0.85 बी अपान डी, सॉरी 0.85 अपान एफ आई, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो वो डायरेक्टली पूछा गया था लास्ट एग्जाम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाले डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट में थोड़ा बहुत अच्छे से जो है नोट्स बना लेना आपने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक बन रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में हमें एप्लीकेशन पे मैसेज कर देना, तो हम किसी से प्रोवाइड करवा देंगे आपको वो वाला। उसके बाद जो है आपका डबली रीइंफोर्स सेक्शन आ जाएगा। डबली रीइंफोर्स में भी आप सबसे पहले पता होना चाहिए कि कब प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद उसका एनालिसिस, उसका स्ट्रेन आप निकाल लेंगे, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर इसके बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहा है स्ट्रेन डायग्राम, और इसकी स्ट्रेस डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो है, हालांकि डबली रीइंफोर्स्ड के एनालिसिस से कम ही प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, लेकिन फिर भी एनालिसिस में इतना तो पता होना चाहिए, ज़्यादा है नहीं। इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेना, स्ट्रेन बना लेना और स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपका इस चैप्टर पे जो है होल्ड अच्छा खासा आ जाएगा। उसके बाद आप मूव ऑन करोगे फ्लैंज सेक्शन में। फ्लैंज सेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि कब प्रोवाइड करते हैं हम ये, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज आपको पता होने चाहिए, और तीसरी बात जो है इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, ये आपको पता मतलब निकालनी है उसके बाद, ठीक है। अब इसमें भी 2 केसेस, आइसोलेटेड फ्लैंज सेक्शन और बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम। आइसोलेटेड वाले में टी बार और एल बार, इन दोनों में जो है बी इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। बहुत, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए आइसोलेटेड सेक्शन में बी इफेक्टिव कितना होता है टी वाले बीम में और एल वाले बीम में। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आएंगे भी आगे भी, तो इनको 10 बार 12 बार लिख लेना कहीं पर रख पे, ताकि ये पूरे माइंड में आपके आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलोगे बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम, इसमें भी टी बीम और एल बीम, इसमें भी सेम बी इफेक्टिव आपको निकालना होगा। याद रख लेना वो क्या होगा वैल्यू। ज़्यादातर आइसोलेटेड वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इससे भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे आप तो फ्लैंज सेक्शन का एनालिसिस आप करेंगे, बैलेंसर वाले के लिए भी और अंडर इन्फोर्स वाले के लिए भी। अंडर इन्फोर्स में आपकी 2 से केस बनेंगे। नंबर 1 होगा जब वो विद इन फ्लैंज रहेगा, और सेकंड 1 जो होगा जब एक्सयू आपका वेब में आएगा, ठीक है। तो दोनों आपको निकालने हैं, उनका एनालिसिस आप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम चलेंगे तो वो आएगा डिज़ाइन ऑफ बीम्स में। डिज़ाइन ऑफ बीम्स में आप जाएंगे, ठीक है। इसमें आएगा इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना होगा आपको, एल इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद जो है इफेक्टिव स्पैन किस किस का आएगा, एक आएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का भी, और साथ ही साथ आएगा स्लैब का भी, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कंटिन्यूस बीम और स्लैब में, इसमें भी आपको एल इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूस बीम और रोलर या रॉकर, इसमें भी आपको एल इफेक्टिव पता होना चाहिए। कैंटिलीवर में कितना है एल इफेक्टिव, और रिजिड फ्रेम्स में कितना है एल इफेक्टिव। तो पहले 2 ही अगर हम देखें ना, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप पता होना चाहिए, लेकिन इनको ज़्यादा फोकस देना है, इनका एल इफेक्टिव कैसे हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसके बगैर जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल मैं आपको दूंगा इसमें से,
जो मुझे लग रहा है कि करने ही करने होंगे हमें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टास्क कम पड़ गया आज, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ दूसरी शीट पे। उसकी वीडियो तो नहीं बनाएंगे हम, लेकिन इतना होगा। और साथ ही साथ देखते हैं, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड सब्जेक्ट हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे या थर्सडे स्टार्ट कर देंगे, देखता हूँ इसमें। लेकिन आरसीसी में कोई एक टॉपिक में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, या तो दूसरा सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले वीक के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली फ्री रखा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तभी तो ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। उसके बाद हम इनको प्राइवेट कर देंगे और एक्सेस इनका रहेगा सिर्फ अपने ग्रुप के पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 4 में आगे। फ़िलहाल के लिए गुड बाय।